संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
दर्शकों, आपने कई बार सुना या देखा होगा कि कभी-कभी हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। कुछ ऐसा ही होता था झारखंड के पलामू की पूनम दुबे जी के साथ। पूनम जी बहुत धार्मिक थीं। हर सोमवार का व्रत और बृहस्पति का व्रत रखना उनका नियम था। लेकिन 2010 से 2014 के बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब भूत प्रेत की बाधाओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने खूब झाड़ फूक कराए परंतु कोई राहत नहीं। हालत इतने बिगड़ जाते थे कि उनके अपने शरीर पर भी उनका नियंत्रण नहीं रहता था। यहाँ तक कि वे अपने छोटे बच्चे को नुकसान पहुँचाने लगती थी। परिवार भी उनसे परेशान हो गया था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने वाली पुस्तक प्राप्त हुई जिसने उनके जीवन का रुख ही बदल दिया। उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने सन 2020 में उस परम संत जी से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद ही उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। तो आइए अब सुनते हैं पूनम दुबे जी की ये पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? पूनम दुबे। पूनम दुबे जी, आप कहाँ से हैं? मैं पलामू झारखंड से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 मई 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं सभी देवी देवता जो हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं वो मैं करती थी। श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी का मैं डेली जल चढ़ाती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। सोमवार को भी सावन में सोमवार का व्रत करती थी। डेली नहा धोआ करके पूजा करके ही खाती थी। चाहे कितना भी 2 बज जाए 3 बज जाए, मैं बिना पूजा किए नहीं खाती थी। जैसे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करती थी और बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन थी, तो फिर क्या कारण बना कि आप झारखंड से हजारों किलोमीटर दूर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर, मैं 2010 से ही प्रेत बाधा से बहुत पीड़ित थी। 2010 से 2014 तक तो मैं बहुत तांत्रिक के पास गई, झाड़ फूक भी करवाई। लेकिन सुबह में जाती थी, शाम को आती थी, झाड़ फूक करवा करके वो लोग बोलते थे कि ठीक हो जाओगी। फिर घर में आती थी तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर रात में वही प्रेत बाधा, और रात में मैं सो नहीं पाती थी, सबको परेशान कर देती थी। मेरी वजह से कोई सो भी नहीं पाता था और मैं उठ करके भागने लगती थी, किसी को मारने जैसा, दौड़ाने जैसा, काटने जैसा लगती थी करने। मेरी वजह से सब लोग परेशान थे। तो सर, मैं 2014 तक ऐसे ही परेशान रही। जहाँ जहाँ सब लोग बोलते थे कि यहाँ कोई झाड़ फूक करने वाला है, वहाँ जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ आराम मिलेगा। मैं सभी जगह गई लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। सर, मैं इतनी परेशान थी कि जब मुझे प्रेत बाधा होती थी तो मैं किसी को पहचान भी नहीं पाती थी। मेरा एक साल का बेटा था, मैं उसका गला दबाने लगती थी नहीं। और घर में ऐसा माहौल हो गया था कि मैं तो नहीं, मतलब मेरे घर में सारे लोग ही नहीं खा पाते थे। खाना बनाया हुआ ऐसे ही रह जाता था दिन भर। मेरे ससुर जी को लगता था कि मेरी वजह से हार्ट अटैक हो जाएगा। सभी लोग परेशान थे। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? 2014 में मेरे हस्बैंड को किसी ने ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, तो मैं बृहस्पतिवार उस दिन की थी। तो मेरे हस्बैंड उस समय इंदौर में थे, तो फ़ोन किया मेरे पास, तो पूछे क्या कर रही हो। तो मैं बोली कि आज मेरा बृहस्पतिवार है, मेरा आज फास्टिंग है, कुछ नहीं, आराम कर रही हूँ। तो बोले कि तुम फास्टिंग कर रही हो, तुमको पता है जो बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान का पूजा कर रही हो, उनके पिताजी और उनके माताजी कौन है? तो मैं बोली कि नहीं, ये तो अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, आप क्या बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं, मेरे पास एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, तुम उसको पढ़ो और उसके बाद बताओ। तो फिर मेरे पास वो पुस्तक आई, उसे मैं पढ़ी। तो उसमें पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के भी माता पिता हैं। और इधर ब्रह्मा विष्णु महेश से हट करके मैं कबीर परमात्मा जी के बारे में मुझे नॉलेज मिली। फिर मैंने गीता जी का डेली पाठ किया, तो मुझे कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा था अपने आप से। फिर मैंने ज्ञान गंगा को 2-3 बार करके दिन में पढ़ने लगी, तो मुझे सारे अर्थ पता चले। और नहीं तो हमारे जितने भी संत महंत हैं वो तो हमारे गीता जी में जो भी अर्थ दिया हुआ है उस अर्थ का अनर्थ करके बताया हुआ है उन्होंने। गीता जी का अध्याय 4 श्लोक 32 और 34 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि कोई तत्वदर्शी संत को खोजो और उसकी शरण ग्रहण करो, वही तुमको तत्व ज्ञान देंगे। और जो परमात्मा होते हैं वो अपने मुख कमल से ला करके ज्ञान समझाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति की विधि बताते हैं। गीता जी को जब मैं पढ़ी तो मुझे पता चला आध्यात्मिक ज्ञान क्या है
और मैं संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु मानने लगी। फिर मुझे साधना चैनल पे मैं सत्संग देखती थी, मोबाइल में भी सत्संग सुनती थी। फिर मुझे पता चला कि उस समय 2014 में बरवाला आश्रम में नाम दीक्षा मिलता था। तो मेरे घर वाले ये एग्री नहीं थे कि मैं यहाँ दिल्ली बरवाला ला करके नाम दीक्षा लूँ, इसलिए मैं चुपचाप अपना मर्जी से कुछ नहीं कर पाई। तो फिर जब लॉकडाउन हुआ 2020 में, उस समय पता चला कि ऑनलाइन नाम दीक्षा सबको मिल रही है, और इसीलिए मैं ऑनलाइन ही नाम दीक्षा ले ली 16 मई 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा परेशान थी और संत रामपाल जी महाराज से आपने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। तो ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत सारा लाभ मिले हैं सर। मैं तो कबीर परमात्मा जी की वाणी है कि धरती का कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। मैं तो बताने लगूंगी तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। मुझे प्रेत बाधा से भी निजात मिला, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से ही मैं स्वस्थ हो गई। मुझे कोई भी अब परेशानी नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड भी बहुत नशा करते थे, डेली मांस खाना, डेली शराब पीना, डेली घर में ला करके लड़ाई झगड़ा करना। तो मैं उनको बहुत समझाती थी कि आप मत पियो, डेली पैसा ख़त्म करते हो, हमारे घर की ऐसी स्थिति नहीं है कि आप डेली पियोगे, पैसा बर्बाद हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी कोशिश करते थे कि मैं नशा छोड़ दूं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता था। बहुत कोशिश करते थे, घर में भी समझाते थे कि मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्त लोग डेली पिला देते हैं। तो फिर उन्होंने भी बुक पढ़ा, सत्संग सुना, और उन्होंने भी नाम दीक्षा लिया, और वो भी आज नशा मुक्त हैं। नशा को करना तो दूर, किसी को ला करके भी नहीं देते। और भी लाभ मिले। मेरे हस्बैंड को भी पाइल्स हो गया था, तो उन्होंने बहुत दवाई लिया, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर मैं बोली कि आप प्रार्थना लगवा लो संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो प्रार्थना लगवाया गुरु जी से, और दवा भी लिया तो ठीक हो गया। अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एक बच्चा था 1 साल का, तो उसको फीवर आ रही थी। तो मैंने उससे नॉर्मली समझ करके, वायरल फीवर समझ करके उसको 2-3 दिन तक ऐसे ही दवाई देते रह गई। फिर उसका ब्लड इतना कम हो गया कि डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बोला कि इसका तो ब्लड कम है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, ब्लड 5 पॉइंट हो गया है। इसका तो एक ही इलाज है, बस सबसे पहले ब्लड इसको चाहिए, ब्लड चढ़वाओ कहीं से। उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो पता चला O निगेटिव है, और डॉक्टर को बताई तो बोला कि O निगेटिव है ब्लड, तो कहीं से अरेंज करो, उसके 2 दिन के अंदर ही ब्लड चढ़ना चाहिए, नहीं तो बच्चा बहुत सीरियस हो जाएगा, और इसका रिस्क मैं नहीं लूँगा, फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ ले करके चली जाओ। तो सारे जगह हमने, सभी रिश्तेदार में आसपास जितने हैं, सब जगह पता किया, कहीं ब्लड नहीं मिल रहा था। फिर हमने प्रार्थना लगवाई गुरु जी से, कि संत रामपाल जी महाराज जी से, कि मालिक अब आप ही दया कीजिए, बच्चे का जान बहुत खतरे में है। तो फिर एक शाम को मेरे हस्बैंड के पास एक कॉल आया। जब इनके पास फ़ोन आया तो इन्होंने अब देखा कि ये नया नंबर किसका है। फिर उनसे पता किए कि आप कौन बोल रहे हो, तो उन्होंने बताया कि, बोले कि आपको O निगेटिव ब्लड चाहिए था। मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हो? तो वो बताया कि मैं डोनर हूँ, ब्लड डोनेट करता हूँ, और मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप सुबह 9 बजे मेरे पास आ जाइएगा। उन्होंने अपना नंबर दिया, फिर बच्चे को ब्लड चढ़ गया 10 बजे। फिर बच्चा 2 दिन में ठीक हो गया। पहले हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी सर, मेरे घर भी नहीं थे, हम लोग ऐसे ही टूटे फूटे घर में रहते थे। परमात्मा ने दया करी, आज हमारा घर भी बन रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, मेरे हस्बैंड को बैंक में जॉब लग गई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? जी नहीं सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताते हैं। हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं वो सारे प्रूफ के साथ भक्ति विधि बताते हैं, जो हमारे गीता जी में लिखा हुआ है, 4 वेद में लिखा हुआ है, 18 पुराण, कुरान शरीफ, ईसाई लोग का है गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, सबसे वो ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान बिल्कुल सही है, बाकी सब संत महंत लोग ज्ञान का अज्ञान फैला करके रखे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? सत्संग 7:30 बजे से आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसमें पीली पट्टी नीचे आती है, उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, आप जी वो नंबर नोट करें
और कॉल करें, आपको पूरा पता पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप नाम दीक्षा ले सकते हैं आसानी से। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा सहशरीर आए थे तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहां से? सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन ना होने से वो जुल्हा का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुल्हा नाम पक गया तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहां काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे। ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित हैं, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने। फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे? जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो मगहर के अंदर मरता है, मगहर के अंदर मुसलमान एक नवाब था, बिजली खान पठान। बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहां जो मगहर स्थान था उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था, ब्राह्मणों ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहां का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहां नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे मगहर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्धावस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, भाई भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान मगहर भये लौलीन। और फिर बताते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से, वहां फिरते डाम डोले। अपनात्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो, कि वहां श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहां उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस जो घोड़ा बनकर आते, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में। और उनकी कैसी मृत्यु हुई? अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है, तो कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल, वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा,
उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा, और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में ही जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष चाहे 10 वर्ष रहो, कोई वहां नौकर छोड़ देते थे उनके लिए कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहां रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, या कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहाँ खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपनात्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। वैसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है, कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद और फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक क्रोंत लगा दो, एक क्रोंत बना लिया। क्रोंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी गंगा के किनारे, एक ऐसी गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उस पे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर क्रोंत फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया। और उस क्रोंत के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया, और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले। ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहां पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक क्रोंत भेजना शुरू कर दिया। क्रोंत माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा क्रोंत बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोंत आता है और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है झटके की तरह। तो सब ने धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की, बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो। तो बच्चे फिर मना कैसे करें, जब भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है। और पिताजी भी चाह रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया वो शुरू अथा कसाई वाला।
अब वो डेला गए गर्दन कटवाने वहां पर। अब वो आवाज लगा देते थे, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, उसकी लिटा के नो नीचे को मुंह करके, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते थे, सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे उस रस्से होते थे उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्चे दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको तो। और कौन देखे था अंदर जाकर के, तो वो निकाल ले गए, वो फिर उठाकर वहीं सभा कर दें। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरु जी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं, जब करोत आता है हमने पूजा करनी पड़ती है तब करोत आता है ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर है, तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते, भाई काशी करवत लेत हैं, आन कटावें शीस, और बन बन भटका खात हो, यूं मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है, साधना, वो हमारे पास है, उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं, हमारे गले उतरी नहीं। मगध राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगध क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगध नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में बस्ती की तरफ आती। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगहर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने ही हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंत्र करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहा काशी के अंदर, और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी क्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेश वाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ,
राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। दोनों, वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब जो बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीधर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आई दो दो नवाब, दो राजा गरीब की झोंपड़ी पर। तो वीर सिंह ने कहा बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, यहाँ एक टीला है गोरखनाथ जी का, और इन संतों में एक खासियत होती है कि वो इस बात से, अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब इनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं। कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में, और जो पितर टाइप हो जाते हैं वो शरीर अपना अन्य जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्व जन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा अकाल तो ये गिरना ही गिरना है। यदि कोई संत आया और यहां आकर के उसने कोई जंत्र मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ, एक तालाब, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जाए, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र। छोटी तलैया उस सूखी पड़ी थी, उसके किनारे वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड़ के बैठा, ऐसे आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं, बिजली खां रोको, घोड़े को रोका। कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया, प्रणाम नाथ जी। नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, अर्ज करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, त्राही त्राही मच गई है, और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फुहारा निकला पानी का, और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। अब परमात्मा कबीर साहब ने कहा देखो भाई देखो कमाल हो गया, अरे देखो ये तो खुद भगवान उतरे हैं, और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, वो बन गया काम आपका देखो। अब बिजली खां पठान ने कहा महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा। तब उसने बिजली खां पठान ने कहा मालिक, ए नाथ जी, हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इस एक तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये तो शाम तक के पीने का भी नहीं काम बनेगा।
तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा परमात्मा कबीर साहब से कि महाराज जी, ये संत जी आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहां गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले, भाई मैं यहाँ बैठता हूँ और परमात्मा में धुन लगाता हूँ और अर्ज करता हूँ भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी। वो बिजली खां पठान और सभी जो भी उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े। मगहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। ये दास उसको देख कर आया है। बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे, तो वहां बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, लाल प्रगट नहीं हुआ करते, ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं। धुन लगा रखी है, धुन भगवान में धुन लगाई, और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ कर आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब कि यो तब तेरी बेइज्जती और करड़ी होगी, कहीं नू ना पता लग जा मैं गोरखनाथ हूं। अब वापस आगे सारे उमड़ के आध घंटा वर्षा हुई, नो जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए और कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहां नगर में चलो। परमात्मा बोले भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊं वैसे साधना करो तो मैं चालू। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को। छोटे नगर होया गांव होया करते थे पहले, सब कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तो परमात्मा ने कहा भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने ईद बकरीद मनाना कतई बंद कर दिया, मांस नहीं खाया। बाकी ईद बकरीद वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी, और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के और मेरा भी वंश चले। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान दुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ।
ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के, तब वहां जो मगर के अंदर, अब बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारा जो एक हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक मोहल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है, और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदि वंश चला हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी, और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी, वहां वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी, तो उन्होंने कहा भी काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो, और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया, सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे, उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में, और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत श्री अकाल जी। सत साहब। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਲਾਚੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਬਾ।
ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲ ਹੈ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ 2010 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਆਇਆ ਸੀ BSF 'ਚੋਂ, 20 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੜਫ 'ਚ ਬੀਤਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਤਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਸਾਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬੈਰਾਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੇ ਉਮਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਹਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ TV ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦੇਵੋ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕਬੀਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਆਲਮ ਕਬੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਆ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੜਫ ਹੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ? ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਆਪ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਰ ਗਏ ਆ, ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਸੰਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮੰਤਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸਰ ਜੀ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਸਾਣੀ ਖਿਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਣੀ ਖਿਲਾਈਓ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮਸਾਣੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰ ਗੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ, ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਸਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਫਟਦਾ ਇੱਦਾਂ ਫਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਕ, ਮਾਸ ਸੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮਸਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਖਿਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਗੁੰਨ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਲੰਬੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਸਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬੜੀ, 2 ਲੜਕੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਰਮੈਣੀ ਕਰਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਬੋਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਲਾਹ ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਮੈਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਮੈਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਮੈਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। ਕਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਲਈ ਵੀ, ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਰਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਮੈਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਮੈਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।